शिक्षा विभाग बिहार सरकार के सहायक निदेशक श्री रमेश चंद्रा जी की कहानी कमासुत मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। गाड़ी गोंडा से बढ़ी तो फरीच हो रहा था। लाहौर मार्ग बहती पुरबाई में पूरबिया एक्सप्रेस सरसराती चली जा रही थी। गणपत उंगलियों पर गिनना शुरू किया। गोरखपुर आते आते बेरा दोलह जाएगा। जतरा ठीक रहा तो सांस से पहले सिवान उतर जाएगा। फिर कप्तानगंज वाली लोकलिया मिल गई तो घर जाने में का देर लगेगा। अब आज थावे वाली माई को दूरे से गोर लाग लेगा। कबो फुर्सत से नारियल चुनरी चढ़ाएगा, बाकी घर पहुंचते पहुंचते अनहार हो जाएगा। लोग घाट से लौट रहे होंगे। बरिस बरिस का त्योहार अकारथ न चला जाए सोचकर सिहरन होने लगी। उफ, सगरी गांव तक उन्हा गया होगा। कलकतिया काका लोग तक दशहरे से डेरा डाल देते हैं। आजकल असमिया भाई लोग असालतन छुट्टिए चल रहे हैं। हाँ, सूरत ने सीरत जरूर बदल दी है। अब सबका भाग भरदुलवा के भाई भिखरिया जैसा थोड़े है। ईर्खा करके भागा तो लम्हर ठेकेदारे बन के लौटा। बात बात पर सैटकिया निकालता है। गोंड का गोयर बाला खेत उपटा तक कचहरिये में जाके दतुअन किया। मार गड्डी में खेत किन बेसह लिया। कई कट्ठा में पक्का मकान बनवाया। का मजाल की केहू नाम धके कहे। सगरी गांव अब बाबुए बोलता है। महावीरी अखाड़ा हो चाहे इमाम साहब के तजिया, 5 गो नमरी चंदा देता है। समाज में साख आ इलाका में धाक ऐसे ही थोड़े बनता है। बिसन लइकन के ठेकेदारी में लगा बजा दिया। तब जब गांव आता है तो दुआरे मजमा लग जाता है। सब भाग का खेल है भाई। एगो हमरे पितिया थे। सगरी जिंदगी कलकत्ता जूट फैक्ट्री में खटते रहे, बाकी कुछो न किए। लोग सही कहते हैं, कलकत्ता के कमाई जूता छत्ता में गमाई। सब दिनहा ताला लटकल हाय रे चटकल। अकेले पंजाब लुधियाना कतना आरेगा। कबो सगे उसमें गांव जवार जाना पड़े तो आफत आ जाती। रेलगाड़ी के डब्बा क्या छतों पर गोर धरे के जगह न मिलता है। जोरे जमाना। बाबूजी सगरी जिंदगी माटी के बर्तन बनाते रहे। मैया घूम घूम के बेचती रही। जाता पर गेहूं पिसते किस्मतिया सही गाती थी। या न बैरी जहजिया न बैरी से पेट बे बैरी ना। रेलिया न बैरी जहजिया न बैरी से पेट बे बैरी ना। हमरे पिया के पठाबे से पेट बे बैरी ना। किस्मतिया के नाम आते ही देह में सुरसुरी समा गई। होली हाहाकार मचा चली गई थी। हाकिम लोग छुट्टी न दिए। भला ये लोग चैत के चित्कार को का पूछेगा कि ए रामा गोरे गोरे बहिया में हरिहर चुरिया। ए रामा लीलारा पर हरिहरी चुरिया। ए रामा लीलारा पर जिमुरा के बुनवा। ए रामा लीलारा पर का होता है। जाहो टाइम बाबू, तू ठीक ना किए। मर्दे छुट्टी का दरखास्त देख ऐसा भरका जैसे 7 दिन से भुखायल सांड। ललका छाता देख फुरना फुरना के मारे पड़ता है। किस्मतिया का सूरत देखे बरिस लगने को आया। भले वो सावर है, बाकी पियरिये माटी के मूड़ी मीस के साज सिंगार क के ललकी टिकुली साट के जब बाहर निकलती है तो देखनिहार के धरनिहार लगता है। धिया पुता के कौर कपड़ा किनी होगी कि ना। भले मनिया भितरे भितरे कुहुक कुहुक के रह जाए, बाकी नेमिया न मानेगी। मैया का माथा खा जाएगा।
अड़ोस पड़ोस के लइकन के नया जामा पैजामा पहनल देख के भारी उधम मचाएगा। आते समय बाबूजी की फटी धोती देख करेजा फट गया था। आन्हर माई भले आपन लुगा न देख सके, बाकी पेबन पर पट्टीदार थोड़े चुप रहेगा। अब छठ जैसन पर्व पर किस्मतिया के कर पर एगो नया बस्तर न हुआ तो कैसे बेचारी घाट जाएगी, कैसे कोसी भरेगी, कैसे अर्घ देगी। 70 गो सवाल मगज मथने लगा। का करे गणपत। माई के फाटल लुगड़ी देखे कि बाबू के पगड़ी इधर तोपता है तो उधर उघार हो जाता है। पता न ये तीज त्योहार के बनाया। धत पर्व तो गरीब का पोले खोल देता है। याद है गबना बीते 5 साल हो गए थे, तबले बेचारी की गोद न भरी थी। सगरी देवी देवता पूज आई थी, सो उदास रहती थी। वह भी कम जतन न किया। भोरे से लेके भैंसही तक, डे परसा से लेके धर्म परसा तक सगरी ऊंच खाल गोर लाग लिया, बाकी कछु न तिराया। एक दिन मुसहरी के मुन्ना मिसिर कोनो काम से आए। बेचारी गोर छान ली आ लगी 6-6 पाती रोने। बाबा बड़ी मैगर मनाई थे। उन्हीं के कहे पर किस्मतिया माई रात छठ माई के घाट अगोरी और डांड भर पानी में खड़ी रही। अगली साल जब घाट गई तो गोद में मनिया खेल रही थी। 2 साल बाद नेमिया का जन्म हुआ। तब से हर साल छठ करती है। बड़ी खुशी हुई जब पुरबैया सही समय गोरखपुरा पहुंची। यहाँ गाड़ी धोआती पोछाती थी, सो घंटा भर रुकना मजबूरी थी। स्टेशन पर देखा एगो माई बेटा गा रही थी। केरवाजे फरेला धवद से ओई पर सुगा मेड़ रास। केरवाजे फरेला धवद से ओई पर सुगा मेड़ रास। सुगवा के मरब धेनुख से सुगा गिरे मुरु छाय। 2 बरिस पर ई मिस्री की ढली लगी आवाज कान में पड़ी थी। लगा कि वह माथे पर डाला लिए घाटे जा रहा है और पीछे पीछे किस्मतिया गाते चल रही है। बुला के 10 रुपया दिया। अनघा खुशी मिली। चिड़ै चुरुंग होता तो उड़ के घर चला जाता। बाकी यहाँ मजबूरी साथे चल रही थी। उधर गोसाई गांव में किस्मतिया पियरी माटी के घर द्वार लीप पोत के पर सुंदर बना दी थी। आज भोरही से मुंडेर पर कागा बोल रहा था। मनिया बोली, माई बुझाता बाबूजी आबत बारे। मैया छठ पर्व भूखी न रहती तो हौस पातर सुना देती। सो मने मन बोली, कमासुत को आना होता तो अबले आना जाता। ई मर्द जाति का भरोसा। कहेगा पूरब आज जाएगा पश्चिम। अब वही जानती है बीते 10 दिन कैसे गुजारी है। भाग भाग के चौर के कचटी माटी लाई, सान सुन के चाक पर चढ़ाई, फिर लगी दिया बनाने। 5 दिन तक बनाने सुखाने में निकल गया। आसमाने बादल छाता तक करेजा मुंह को आ जाता। गनीमत रहा कि धूप खिली रही और सगरी दिए सूख गए। फिर घूम घूम के लकड़ी काठी का जुगाड़ की। आवा में आग बोझ अगिन माई को गोर लागी। हे माई, ई दिया हमरे बच्चन के आहार है। यही पर छठ दिवाली सब टिकल है। लइकन के कपड़ा आ सास ससुर के दवा बीरो भी सबरन उतार दी हो मैया। किस्मतिया अपने कमासुत को मैं रात कोसती रही और आवा अगोरती रही। भोरे भोर सगरी सामान पक के तैयार थे। राख पतवार हटाई तो लाल टेस दिया देख निहाल हो गई। रतजग्गा से लाल हुई आंखों की पीड़ा छुमंतर हो गई। सैकड़न दिए मुस्कुरा रहे थे। माटी के हाथी घोड़े दौड़ने को तैयार थे। घुघुर घंटी बजना चाहते थे। सिलवट लोढ़ा
जाता, बैलगाड़ी, दही बाली, गुजरिया सब निखर आए थे। युगन बीत गया, भाई भौजाई ने कभी खोज खबर न ली। सब दार मदार इन दिया खिलौनों पर ही था। लक्ष्मी जी की मूरत तो देखने बनती थी। गणेश जी आशीष देने को हाथ उठाए खड़े थे। रंग भरते ही रूप निखर आया। किस्मतिया उंगली पर अनुमान लगाई, आधी भी बिक गए तो दिवाली हो जाएगी, फिर छठ में तो भारी खर्च होगा। घर भर को कपड़ा चाहिए। सास दमे की रोगी थी, जार शुरू होते ही हफनी बढ़ जाती थी। बाबूजी की दवाई भी खत्म हो गई थी। वैद्य जी बिना रोकड़ा लिए एक टुकी हिंगो न देंगे। बिना नया कपड़ा के पर्व कैसे करेगी। नैहर से नेह नेता माई बाबू के जिंदगी तक रहा। युगन बीत गया, भाई भौजाई ने कभी खोज खबर न ली। सब दार मदार इन दिया खिलौनों पर ही था। तभी नेमिया सिपाही पर लट्टू हो गया। मनिया इशारतन मांगने लगी। बाकी माई मुकर गई। सवाल बोहनी का था, सो बच्चों को समझा बुझा के सौदा लिए बाजार चली। आज बड़ी चहल पहल थी। बाजार ग्राहकों से पटा पड़ा था। सौदा सजा राम जी का नाम ले ग्राहकों का इंतजार करने लगे। अगल बगल दुकानों की भरमार थी। पटाखों की दुकान पर भारी भीड़ थी। बच्चे बिना कुछ किने हटते कहाँ हैं। राकेट और रेलगाड़ी की मांग भारी थी। आज सोना हलवाई की चल निकली थी। किस्म किस्म की मिठाई सजाया था। उन पर चांदी का बरक तक गजबे चमकता था। 3 आदमी तो तौल रहे थे, 2 आदमी पैसा गिनने में लगे थे। अगरबत्ती मोमबत्ती बेचता बाहर ना चिल्ला चिल्ला के ग्राहकों को बुलाता था। सबसे 20 तब विदेशिया निकला। ये कमर ओढ़ के घी पीने में माहिर था। बालू पेड़ के तेल चुआना खूब जानता था। 3-4 संगहतिया संग 5 दिन से गायब था। आज आया तो गजबे लीला दिखाया। 4 गो चौकी जोड़ के दड़ी बिछाया। जब माल सजाया तो आंखें चौंधिया गई। रंग बिरंगे दिए राह चलते लोगों को जबरन खींचने लगे। सस्ते सुनहले दिए देख मैं बाजार टूट पड़ा। सांझ होते होते विदेशिया राजा बन गया। सब कुछ बिक गया। 10 लगाया 50 कमाया। भोले भाले ग्रामीण प्लास्टिक के चाइनीज दियों पर टूट पड़े। प्लास्टिक के लक्ष्मी गणेश भी खूब बिके। माटी की मूरत का मोल न रहा। किस्मतिया टकटकी लगा ताकती रही। बमुश्किल 50-60 का सौदा बिका। कपार ठोक ली बेचारी। कैसन जमाना आ गया। रिमोट से चलने वाली रेलगाड़ी के सामने माटी की मूरत बैलगाड़ी मात खा गई। दही वाली गुजरिया राह निहारते रह गई और जींस वाली प्लास्टिक गुड़िया माथे चढ़ गई। कलयुगी कारखाने जीत गए, हाथों का हुनर हार गया। किस्मतिया जब लौटी तो एक पहर रात ढल चुकी थी। अनहरिया को गुदगुदाते रंग बिरंगे झालर जब झिलमिलाए तो लगा दिवाली आ गई। मिठाइयां बंटने लगी, पटाखे फूटने लगे। सास ससुर के पास सोए बच्चों को जगाकर उसने भी 5 दिए जला दिए। टिमटिमाते दियों की औकात ही क्या। क्षण भर में छितरा गए। रात गहराती रही। किस्मतिया आकाश ताकती रही। रह रह कर गणपत की याद आती। उफ, साथ ही साथ हो तो दर्द कम हो जाता है। 7वां 7 बांस ऊपर उठा तो आंख लगी। ये सोचकर सोई कि कल गांवे गांव घूम घूम के सौदा बेचेगी। आखिर टारने से परब तो न टरेगा। 6वें दिन बाद छठ था। सिवान आते आते पुरबिया घंटा भर लेट हो गई। कप्तानगंज वाली लोकलिया निकल गई थी। गणपत भारी पेच में फंस गया। करे तो क्या करे। स्टेशन के बाहर आया, सामने नीरव सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं मुसाफिर व्याकुल हुए जा रहे थे। तभी एक छोटी गाड़ी आई। लोग माटा की तरह चढ़ गए और गाड़ी चलने का इंतजार करने लगे। गणपत भी छत पर असवार हो गया। बाकी हाय रे नसीबा, गाड़ी जा न सकी। अलबत्ता ड्राइवर खलासी जरूर गायब हो गए। गणपत को लगा मूर्छा के गिर जाएगा। अब तो घाटे जाने का समय हो चुका था। तभी बगल के
गांव से लाउड स्पीकर पर गीत बजा। काचे ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाओ, बहंगी लचकत जाओ। भैया होए ना ये भैया जी सहैया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। बेटा बेटी का चेहरा याद आया, खुद को रोक न सका और सुबक सुबक कर रोने लगा। क्या करे, सब किया धरा पानी फिर गया। कतना जतन से पाई पाई जोड़ के बच्चन खातिर कपड़ा लत्ता लिया था। बाबूजी की मर्दानी थैले में पड़ी थी। माई व किस्मतिया के सारी सभाखन सब धरे के धरे रह गए। उफ, जैसे पुरबिया लेट हुई वैसे लोकलियो लेट हो जाती तो का बन बिगड़ जाता। अब कौने मुंह लेके घर जाएगा, सर समाज का कहेगा। एक मन किया कि लुधियाना ही लौट जाए। तभी माई की पथराई आंखें नैनों में नाच गई। आंगन उदास बैठी पत्नी छन छन कर याद आने लगी। अब बैठना भारी हो गया। हिम्मत जुटाई और चल दिया। सिवान से सरसर आते आते तिनजोड़िया उगाई। पहले सांझ की अनहरिया खत्म हुई तो राह चलना आसान हो गया। आगे पातर रास्ता पड़ता था। छिनतई का भी डर था, सो बजरंग बली का सुमिरन किया और चाल बढ़ा दी। गणपत अनुमान लगाया, मटिहानी बात मीरगंज आते आते सुकबा उग जाएगा। वहां से घाटी बाटी 2.5 कोस बाद थावे आ जाएगा। थावे का नाम आते ही भवानी जी का भय समा गया। याद आया गोरखपुर में कहा था थावे वाली माई को दूरे से गोर लाग लेगा। अब भुगतो बेटा, कहीं देवी देवता से ऐसे खिलवाड़ किया जाता है। अब कोई उपाय न था, सो भर पेड़ा चिड़िया खाते बढ़ा। अब की पाड़ लगा दो मैया, जिंदगी भर शीश नवाते रहेंगे। गनीमत रही कि राह में चोर बनोर न मिले। और भागते भूगते लछवार पार कर गया। सभी 3 बजिया सीटी मारी। गोया की पहर भर रात और रह गई थी। एक बार फिर उसने हिम्मत की और चाल बढ़ा दी। फरीच हो रहा था, चिड़िया चुरुंग बोलने लगे थे। लोग डाला लिए घाट को निकल रहे थे। गणपत थावे वाली माई का दिवास अगोर बैठा था और पछता रहा था। अगल बगल कोई न था। तभी किसी आदमी की चलने की धमस आई। पीछे मुड़कर देखा तो लगा कोई आदमी सफेद परिधान पहने जंगल में खड़ा है और उसे इशारे से बुला रहा है। वह सम्मोहित सा चला गया। आदमी आगे बढ़ता गया। कुछ दूर चलने के बाद जंगल समाप्त हो गया। सामने सड़क थी। एक नौजवान पसीने से लथपथ अपना टेम्पो स्टार्ट कर रहा था। गणपत को देखते ही दौड़ कर आया और बोला, भाई तनी धक्का दे दो, सवारी बैठी है, जल्दी से जाना है। और पीछे मुड़कर देखा तो सफेद परिधान वाले सज्जन जा चुके थे। उसने बगल में अपना थैला रखा और धक्का देने लगा। संयोग ही कहिए कि एकाधे धक्के में टेम्पो स्टार्ट हो गया। तब वह नौजवान खुश होकर कहा, भाई अगर इस रास्ते जाना हो तो बगल में बैठ जाओ। पथराए पैरों को आराम मिला तो नींद आने लगी। ड्राइवर चेताया, भाई साइड सवारी सोती नहीं है। और उसने रफ्तार बढ़ा दी। गणपत अब गांव में था। सीधे भागकर घाट पहुंचा। भारी भीड़ थे। परबैतिन लोग पानी में खड़ी थी और सूरज महाराज के आंख खोलने का बाट जो रही थी। बच्चे किनारे ही मिल गए। बाबूजी को देखे तो उछल के कंधे पर चढ़ गए। नेमिया इशारे से बताया, बाबू सामने ऊ रही मैया। गणपत ने देखा किस्मतिया डांड भर पानी में सूपा लिए खड़ी थी। अब रहा न गया। बच्चों को कंधे पर बिठाए वह भी पानी में उतर गया। किनारे खड़े लोग तमाशा देखने लगे। भरदुलवा चुटकी लिया, लगता है कमासुत आ गया। गणपत देखा सामने 17 साल पुरानी बिहोती साड़ी पहनी किस्मतिया खड़ी थी और आंखें बंद किए कहे जा रही थी, हे दीनानाथ, हे दीनानाथ, अब हम तह से का कहें, हमरे सुहाग के रक्षा करना।
हम जानते हैं ऊ काहे ना आए। सगरी गांव तो हंसता है कि ई कमासुत निकम्मा निकल गया, बल्कि मैं जानती हूं ऊ काहे ना आए। पैसे का प्रबंध न हुआ होगा सो लाजे ना आए। फिर उसकी आंखें बरसने लगी। गणपत की आंखें भला कैसे रुकती, सो वो भी जार बेजार हो गया। सिसकियां बंध गई। आवाज सुन किस्मतिया ने आंखें खोली। सामने कमासुत खड़ा था। गणपत की आंखें भला कैसे रुकती, वो भी जार बेजार हो गया। सिसकियां बंध गई। आवाज सुन किस्मतिया ने आंखें खोली। सामने कमासुत खड़ा था। कंधे पर बच्चे थे। किनारे बाबू माई बैठे थे। लोग टकटकी लगाए ताक रहे थे। किस्मतिया को सहसा विश्वास न हुआ। तभी मनिया बोली, माई बाबूजी। किस्मतिया खुद में लौटी। सामने साजन खड़ा था। कांपते होठों पर जवाने से ठहरी मुस्कान लौटने लगी। लोगों ने देखा इन मौके पर सूरज भगवान ने भी आंखें खोल दी थी। धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी आप जरूर बताएं। अगली कहानी लेकर मैं शीघ्र आपके सामने उपस्थित हूंगा। तब तक के लिए अलविदा।